हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पुराने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारे एसएससी सीजीएल के जनरल साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कि रिपीट होते हैं हर एग्जाम के लिए। फर्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो आएंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है सोडियम एंड पोटेशियम धातु जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है। सोडियम एंड पोटेशियम जल और वायु के साथ रिएक्शन क्या करती है, बहुत तेजी से करती है। तो इनको जो स्टोर करने के लिए क्या है, मिट्टी का तेल या केरोसिन जो ऑयल होता है उसके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम को क्या रखा जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है। धमनियों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजनेटेड रक्त को हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का, जबकि जो हमारी शिराएं होती है उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि जो शरीर के अंग है वहां से अनऑक्सीजनेटेड रक्त को हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, शिराओं का होता है। थर्ड क्वेश्चन है ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की तरफ आती है, भूमि से समुद्र की तरफ आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, थल समीर। और यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि समुद्र से ठंडी हवा जो थल की तरफ आती है तो उसे क्या बोलते हैं, जल समीर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि जो बाकी सारे जो ग्रह होते हैं वो कैसे परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मतलब सारे जो ग्रह होते हैं वो तो कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि जो दो ग्रह हैं वो कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज जो है वो परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसमें धारा प्रवाहित होती है। जो हमारा लट्टू होता है उसके अंदर जो सिल्वर कलर का तार होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है। तो हमारी घड़ियों में जो मिनिमम टाइम होता है वो कौन सा मापती है, हमारी जो घड़ी की सुई होती है वो होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 6 से 8 साल के बीच जो बच्चों के दांत टूटते हैं उन्हें कहा जाता है मिल्की टीथ या फिर दूध के दांत। जो उसके बाद में जो दांत आते हैं उन्हें कहा जाता है एडल्ट टीथ। ठीक है। पेरिस्कोप के अंदर कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप के अंदर दर्पण होता है वो होता है समतल दर्पण। नेक्स्ट है हमारा, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता। मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता। हमारे अंदर सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम एब्सेंट होते हैं, जबकि वही एंजाइम किसके अंदर, जैसे हमारे रूमिनेंट जंतु गाय भैंस के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज को पचा लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज। घास में मौजूद एक कार्बोहाइड्रेट जो हम नहीं पचा सकते वो कौन सा है, सेल्यूलोज। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का। ठीक है। सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रकार पहुंचती है, वेव के रूप में पहुंचती है या रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। तो इसका आंसर होगा सूर्य की जो हीट है वो हमारे पास किस रूप में पहुंचती है, रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। नेक्स्ट है, पुलों व गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि Zn+O2, Zn ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जो कि एक परत होती है जिसके अंदर क्या होता है, जंग नहीं लगती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो जिंक की परत लगाई जाती है क्योंकि उसे संक्षारण और जंग से बचाने के लिए। टॉर्च में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है। टॉर्च के अंदर जो दर्पण होता है वो होता है कि ऐसा अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण का क्या काम होता है, प्रकाश को फैलाने का काम होता है। तो टॉर्च के अंदर हमें क्या करना है, प्रकाश को फैलाना है। तो टॉर्च के अंदर जो दर्पण यूज होता है वो होता है अवतल दर्पण, और पेरिस्कोप में जो यूज होता है वो कौन सा होता है, हमारा समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थों के अंदर एक आंतरिक गुण पाया जाता है वो होता है उनका प्रज्वलन ताप। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका प्रज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। अब आप यहाँ तक आ गए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है जब मृदा के अंदर बालू के बड़े बड़े कण ज्यादा होते हैं। बालू के बड़े कण ज्यादा होते हैं तो उस प्रकार की मिट्टी को क्या बोला जाता है, बलुई मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा WWTP की फुल फॉर्म क्या होती है। WWTP की फुल फॉर्म होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध में विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वो क्या होती है, वो होती है ओम। क्या होती है, ओम होती है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई बहुत बार पूछी गई है एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस में।
नेक्स्ट हमारा आता है विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक का निर्माण क्या करा जाता है? बैक्टीरियाओं के विरोध में ही किया जाता है, लेकिन इनका निर्माण भी क्या होता है? बैक्टीरिया के शरीर के अंदर ही किया जाता है। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? भूजल का मतलब क्या है? जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसे वापस कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो वो हो सकता है इनफिल्ट्रेशन से, कि हम वापस उस पानी को किस में डालें? जमीन के अंदर ही डालें। लाइकेन जो होते हैं उनके सहजीवी संबंध में कौन कौन शामिल होता है? लाइकेन के अंदर होता है शैवाल और कवक। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रोड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचारण होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंडक्शन। हिंदी में बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन। यहाँ तक हमारे आज के क्वेश्चंस पूरे हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।